अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट देखें, अब हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.1। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन 4 है बेटे, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब बेटे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है हमने इसको बताना है जी। क्वेश्चन देखते हैं जी हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 1 है इसका, a+4 और प्लस b इज इक्वल टू a+4+b। इस पे ब्रैकेट लगी है। ये बेटे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसी है? अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर सुना है तो आप लोगों को उसमें फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो है मेरा, वो दोनों बेटे इसी प्रॉपर्टीज के ऊपर हैं जो बेस करते हैं। यहाँ पे a+b+c और a+b+c हम उस प्रॉपर्टी के अंदर बताया हुआ है। यहाँ पे ए बी और सी तीन वैल्यूज है ना। यहाँ पे उन्होंने ए बी इधर 4 लिखा है, ए बी और 4 लिखा है। यहाँ पे पहली वैल्यू को उन्होंने ऐड किया, यहाँ पे दूसरी वैल्यू को ऐड किया। ये तीन नंबरों वाली प्रॉपर्टी आ जाए लेफ्ट राइट में तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। इसमें जमा आया हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है बेटे, तीन नंबरों वाली प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव और दो नंबरों वाली प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव बोलते हैं। ये याद रखें, नेम आपको याद होने चाहिए। अगला बेटे क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 2 जो है, 2√+3 इज इक्वल टू 3√+2। यहाँ पे बेटे ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, जिसमें हमने ये वाली प्रॉपर्टी देखी थी a+b इज इक्वल टू b+a। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी पीछे जो डिस्कस की थी प्रीवियस आपके लेक्चर के अंदर। तो ये इसको इसके अंदर ऐड करें या इसको इसके अंदर ऐड करें तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे ये एसोसिएटिव तीन वाली ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये भी एडिशन है बेटे। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें भी नंबर ऐड हो रहे हैं। ए को बी के अंदर ऐड कर दें या बी को ए के अंदर ऐड कर दें, उसमें फर्क नहीं पड़ता। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटे, आपकी प्रॉपर्टीज के नेम आपको याद होंगे तो बेटे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ये कैसे है बेटे कि ये एक नंबर है x और इसमें उतना ही नंबर माइनस कर दिया गया जिसको माइनस एक्स बोला है। मैं इसके एक एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर 5 एक नंबर है, ऐड किया, एडिटिव प्रॉपर्टी है, -5 इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस -5 इक्वल टू 0। यानी कि 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 इक्वल टू 0, ये 0 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये एडिटिव इनवर्स है, यानी जितनी वैल्यू होगी उतना उसके अंदर वो माइनस करना होगा। ये वाली वैल्यू, इसकी ये प्रॉपर्टी यूज हुई एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अगला बेटे क्वेश्चन 4 है, इसका पार्ट नंबर आपका बच्चे पार्ट नंबर 4, a × b+c इज इक्वल टू ab+ac। ठीक है, यहाँ पे बेटे ये मैंने प्रॉपर्टी पहले पिछले अपने लेक्चर के अंदर बताई हुई है।
ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे बेटे, इसके अंदर दो चीजें यूज हुई हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी दो है, एक लेफ्ट है और राइट है, एडिशन की है ये वाली, और इसमें ऐड भी हो रहा है नंबर और मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्योंकि ये वाला नंबर इसकी लेफ्ट साइड पे पड़ा है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होने वाला नंबर लेफ्ट साइड पे पड़ रहा है तो इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है बेटे। ये आपकी पिछले प्रॉपर्टी के अंदर भी इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट नंबर 5 है जिसमें 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16 है। ये बेटे आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बेटे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि ये किसी भी नंबर के अंदर जीरो ऐड कर दिया जाए। एक दो तरह की आइडेंटिटीज होती हैं, एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीपल नंबर में वन किसी भी नंबर के साथ मल्टीपल कर दिया जाए तो उसका आंसर वही रहता है, उसमें वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर एडिटिव आइडेंटिटी अगर देखा जाए तो नंबर कोई भी किसी भी नंबर्स के अंदर जीरो नंबर ऐड कर दिया जाए तो उस वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे आपकी एडिटिव आइडेंटिटी यूज हुई है जिसमें 16 जो है इसकी आइडेंटिटी सेम रही है, यानी कि अपनी इसने पहचान खोई नहीं है, इसकी पहचान 16 थी, इसमें जीरो ऐड किया गया तो 16 का 16 ही है, इसलिए इसकी एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव ऐड होने की वजह से जीरो ऐड किया। अगर मल्टीपल आता तो यहाँ पे 16 के साथ मल्टीपल 1 होता तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता। आगे इसकी आगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्वेश्चन भी है बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है पार्ट, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि 100 यहाँ पे लिखा है, इन्होंने मल्टीप्लाई 1 किया तो 100 ही आंसर आना है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्योंकि इसमें मल्टीपल नंबर जो है वो 1 है, 100 की जो अपनी पहचान है वो 100 ही है, 1 मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो 100 रहा। अगर कोई और नंबर मल्टीप्लाई करते तो फिर ये आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लिख सकते थे, हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होना था यूज यहाँ पे। बेटे क्वेश्चन नंबर आपका पार्ट नंबर है 7, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो जरा गौर से, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह का नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 वैल्यू है, यहाँ पे भी 1 2 एंड 3 तीन ही वैल्यू है बेटे। इसके वैल्यू के अंदर और इस वैल्यू के अंदर फर्क इतना है बस कि ये वाली इसमें ऐड हो रहे हैं नंबर्स और यहाँ पे मल्टीपल हो रहे हैं। तो ये कौन सी आइडेंटिटी, तीन रकमों वाली मैंने बोला था एसोसिएटिव होती है, तो ये एसोसिएटिव आइडेंटिटी है, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू, ये एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू है किसके, एडिशन के, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये एसोसिएटिव लिखेंगे, एसोसिएटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये एसोसिएटिव आइडेंटिटी है बेटे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और आगे है जी इसका क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट नंबर 8, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ये भी बेटे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड क्वेश्चन को देखें जरा, यहाँ पे ये पहले में दूसरा जमा हुआ है और यहाँ पे इसको इधर जगह चेंज करके ये लिखा है, हमने लिखा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि दो नंबर यूज हुए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेट यहाँ पे भी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे बेटे, ठीक है।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू आएगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे नंबर मल्टीपल हो रहे हैं, ये दोनों ऐड नहीं हो रहे, तो मल्टीप्लिकेशन आएगा। मल्टीप्लिकेशन बेटे, ये आपकी क्वेश्चन नंबर, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, जिसमें इसके आइडेंटिटीज के नेम दिए गए थे। सॉरी, आइडेंटिटीज की पहचान के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, तो हमने उसकी पहचान किया, हमने उसके आइडेंटिटीज के नेम लिखे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है जी, यहाँ पे उसमें भी आइडेंटिटीज ही हमने शो करनी है। ठीक है बच्चे, कुछ आइडेंटिटीज हमने यहाँ पे शो करनी है। उसमें भी ये लिखा हुआ है कि नेम, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिटीज। नेम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी और आइडेंटिटीज जो भी लिखा है, नेम द प्रॉपर्टीज एंड यूज द फॉलोइंग यहाँ पे। अच्छा बच्चे, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जो क्वेश्चन नंबर 5 जो इसमें भी इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन 5 है और कहते हैं कि जी नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ठीक है, यही क्वेश्चन है, सेम है जो पर इसकी स्टेटमेंट राइट की हुई है, सेम यही स्टेटमेंट है इसकी। ठीक है, तो हम इसकी भी आइडेंटिटीज बताते हैं जी, कौन कौन सी आइडेंटिटीज इसमें यूज हुई हैं। फर्स्ट इसका पार्ट है जी क्वेश्चन का, वो हम देखते हैं, ये -3 है, ये लेस देन है 1 से, और ये इस तरह ये 2 कैसे बन गया। ठीक है, इसके हम देखते हैं जी, ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज में आता है, जो लेस देन और ग्रेटर देन होता है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज के अंदर आता है बेटे, ये एडिशन ऑर्डर प्रॉपर्टी की आएगा, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे, बताएंगे कि ये किस तरह ये वाला बना और इस पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है जिस वजह से ये बना। ये -3 है, इस -3 की जगह पे आया 0, -1 की जगह पे आया है 2। अब -3 की जगह पे जो 0 आया है, ये किस तरह 0 आ सकता है, क्योंकि जितना कोई नंबर होता है उसके अंदर उतना, अगर प्लस वाला है तो उतना माइनस कर दिया जाए तो वो फिर 0 बनेगा, अगर माइनस वाला है तो उसमें प्लस कर दिया जाए तो 0 बनेगा। तो इन्होंने इसके अंदर क्या किया है कि यहाँ पे इसी नंबर के अंदर उन्होंने ऐड किया है, -3 के अंदर +3 किया और -1 के अंदर भी +3 किया, दोनों तरफ सेम सेम नंबर ऐड हुए, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये 0 बनेगा और ये प्लस माइनस माइनस होता है। ये मैं आपको बता दूं बेटे कि ये जो प्लस प्लस होता है, ये प्लस होता है, सेम जो साइन होते हैं वो प्लस होते हैं, डिफरेंट साइन आ जाए तो वो माइनस होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, या आप लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में, लेकिन इसे ज़हन नशीन कर लें कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस भी माइनस होता है। ये एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है इसके अंदर, प्लस प्लस उसने प्लस ही होना, लेकिन माइनस माइनस भी प्लस होता है, लेकिन ये प्लस माइनस होता है ना, इसमें मल्टीपल में आगे थोड़ा सा चेंज आता है कि जो प्लस माइनस होता है उसमें फर्क ये आता है कि साइन बड़ी रकम का लगता होता है, मल्टीपल में तो। अच्छा बच्चे, यहाँ पे हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, ये प्लस माइनस है, ये इसके अंदर 3 ऐड कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, इसमें 3 में से 3 माइनस हुए तो 0 आ गए। अब इसमें से प्लस माइनस होके 2 आएगा। अब ये प्लस के साइन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्लस प्लस होता है वो प्लस होता है, सेम अगर साइन आ जाए तो वो प्लस होता है, अगर डिफरेंट साइन आ जाए तो बेटे माइनस होता है। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है, ये आप लोगों ने पहले भी पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आप इसको ज़हन नशीन कर ले कि जो सेम साइन होते हैं वो प्लस होता है, और जो डिफरेंट साइन आ जाए, प्लस माइनस आ जाए तो भी माइनस होना है, माइनस प्लस आ जाए तब भी माइनस होना है। लेकिन ये एडिशन के अंदर ही इस तरह, एडिशन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मल्टीपल में जो वैल्यू साइन मल्टीपल होकर आता है वही आना है, प्लस होगा, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस होना है। एडिशन के अंदर ये होता है कि जो साइन बड़ी रकम का होता है वो लगता है उसके साथ। ठीक है, तो इस तरह प्लस माइनस हुआ, बड़ी रकम का साइन यहाँ पे जो है वो प्लस है, प्लस शुरू में लगाते नहीं है नंबर के, तो ये वाला प्लस का 2 है, इस वजह से ये वाला जो इसका बना था। तो हम इसको बोलेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी।
एंटी प्रॉपर्टी यूज हुई है इसमें, लेकिन इसे ऑर्डर प्रॉपर्टी भी बोलेंगे, ऑर्डर का है ना, ऑर्डर प्रॉपर्टी के अंदर से एंटी प्रॉपर्टी ये वाली जिसके अंदर यूज हुई है। ठीक है, ये वाला आपका इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड क्वेश्चन है जी इसका, इसका सेकंड पार्ट है, वो कहते हैं इफ ए इज लेस देन बी देन 1/a इज ग्रेटर देन बी। यस, ग्रेटर देन बी। ये बेटे मेरे, अगर आपने मेरा प्रॉपर्टी वाला लेक्चर सुना है तो उसके अंदर मैंने इसको प्रूव किया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ मैंने प्रूव किया हुआ है। यहाँ पे भी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, क्योंकि नए आने वाले स्टूडेंट को समझ नहीं आनी इस बात की कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। रेसिप्रोकल, यहाँ पे बेटे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है इसके अंदर। मैं बताता हूँ जी आपको कि इसके अंदर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कैसे यूज हुई है, रेसिप्रोकल क्या होता है। और ये मैं आप लोगों को बेटे बता चुका हूँ पहले कि अगर ए है ना, यहाँ पे उन्होंने ग्रेटर लेस देन लिखा हुआ, बी है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है हर एक वैल्यू के बटे में 1 होता है। इसको अगर चेंज किया जाए वैल्यूज को, ए इधर बटे में आ जाएगा और यहाँ पे बी भी बटे में आ जाएगा। ठीक है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, बड़ी रकम छोटी हो जाएगी, छोटी बड़ी हो जाएगी। ये मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू 1 ओवर में लिखता हूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू में लिखता हूँ 25 और बी की वैल्यू लिखता हूँ मैं 20। मैंने एग्जाम्पल पीछे भी यही दी थी, ये देता हूँ, नंबर आप चेंज कर सकते, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे बच्चे, यहाँ पे बेटे, यहाँ पे था ना 25, ये वाला सॉरी बेटे गलती से लिखा गया, नंबर छोटा बड़ी तरफ हो गया, बड़ा छोटी तरफ हो गया। यहाँ पे मैं 20 लिखता हूँ और यहाँ पे 25 लिख देता हूँ, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। जब इसके बटे में आएंगे, ये वाला ए जो है यहाँ पे आके 20 इधर आएगा और बी इसके बटे में आके 25 इधर आ जाएगा। अब इसका जो साइन है ना वो बदल गया। ठीक है, वो कैसे बदला मैं आपको बताता हूँ। इसको डिवाइड करो, 1 को 20 से डिवाइड करोगे तो ये वाला जो नंबर है ना छोटा है। हम यहाँ पे आंसर में एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगा देते हैं। अभी भी नंबर अंदर वाला छोटा, बाहर वाला बड़ा, तो हम एक और 0 लगाएंगे, आंसर में भी 0 लगाना पड़ेगा। इसका हमने यहाँ तक टेबल पढ़ना है, आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तब भी कर लें। ये 25 जो होते हैं ना, ये 100 पूरा होता है। ये इसका आंसर आया। अब इसको डिवाइड करें, 1 को अंदर रखे 25 पे डिवाइड करें, एक 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा ऊपर, क्योंकि नंबर छोटा है अंदर वाला। यहाँ पे अभी भी नंबर छोटा है, ऊपर आंसर में 0 लगा के एक 0 और लगा दे तो ये वाला 4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बना, देखो 0.05 और एक 0.04, ये दो नंबर आपके पास बने। अब पॉइंट से पहले पहले वाला सेम है, पॉइंट के बाद बाद वाला सेम है, लेकिन ये 5 है, ये 4 है। ठीक है, अब बड़ी कौन सी वैल्यू है, फिर 5 वाली, अंडरस्टूड बात है, 5 वाली वैल्यू बड़ी हुई, तो जिससे जाहिर होता है कि ये वाली जो साइड आ रही है, जो ए वाली, ये बड़ी हो जाएगी, इस तरह ये चेंज हो जाएगी। यहाँ पे उन्होंने यही किया है कि ए छोटा था, यहाँ पे अगर उन्होंने प्रॉपर्टी यूज की, ये बड़ा हो गया, तो ये प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होती है बेटे, जो साइन को चेंज कर देती है। ठीक है, तो ये बेटे एग्जाम्पल थी, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है बेटे, सेकंड था ये वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, इसका पार्ट नंबर थर्ड, क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 3, कहते हैं इफ ए इज लेस देन बी देन ए प्लस सी इज बी प्लस सी। यहाँ पे बेटे सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो ए है और ये बी है, इन दोनों के अंदर एक नया नंबर ऐड कर दिया उन्होंने, सी, तो यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, एडिटिव प्रॉपर्टी ये वाली। और इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 सॉरी। इफ ये जी ए सी लेस देन है बी सी से, और कहते हैं जी सी जो है ना, ये ए 0 से बड़ा है, देन ए जो है ना, ये ग्रेटर है बी से। ठीक है, यहाँ पे बेटे उन्होंने जो प्रॉपर्टी यूज की है, इसमें एक वैल्यू ये थी और एक ये थी। ठीक है,
अब यहाँ पे उन्होंने जो बताया, कहते हैं जो 0 से बड़ा होने का मतलब है माइनस वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये ये नंबर जो सी है ये माइनस वाला नहीं है यहाँ पे नंबर, इस वजह से ये वाली जो बी की वैल्यू बड़ी है तो ए की छोटी। सी जब सेम सेम है तो इसका मतलब है बी बड़ा है और सी ए छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने ये लिखा कि ए जो है ना वो स्मॉलर है बी से। अब इसमें उन्होंने क्या किया कि ए सी जो था और बी सी था, इसको दोनों से सी से डिवाइड कर दिया, ये नंबर कट गया और ए आ जाएगा, ए स्मॉलर आ जाएगा, बी ग्रेटर आ जाएगा। तो इसमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज हुई है। कैंसिलेशन कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बेटे यूज हुई है। पार्ट नंबर 5 है आपका, इसमें पार्ट नंबर 5 में यहाँ पे करता हूँ। इफ ए सी और बी सी है ग्रेटर देन है बी ए सी से, एंड सी जो है ये स्मॉलर है और इसमें ए जो है ना फिर देन ए ग्रेटर आएगा बी से। अब यहाँ पे देखें उसमें जो सी था ना, सी पॉजिटिव था, यहाँ पे सी नेगेटिव है। सी नेगेटिव होने की वजह से ना बाद में ये वाला जो नंबर है चेंज हो गया, ठीक है। ये इस नंबर कह रहा हूँ, सॉरी साइन चेंज हो गया। यहाँ पे ए और सी, यहाँ पे सी सी तो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे थे बी बड़ा है ए छोटा है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ए बड़ा अगर बी छोटा हो गया। इसकी वजह ये हुई कि जिस नंबर से उन्होंने डिवाइड किया ना वो नंबर माइनस वाला था, ठीक है। अब इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा, फिर आपको इसकी समझ आएगी कि ए सी जो है और बी सी जो है ये प्रॉपर्टी भी बेटे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ही है, इसके अंदर यूज हुई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैंसिल होने के बाद ये साइन चेंज कैसे हुआ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ए 5 नंबर था, बी 6 नंबर था, क्योंकि बी बड़ा आ रहा है ना यहाँ पे, और इसके साथ एक नंबर जो ना ऐड हुआ था, मल्टीप्लाई हुआ था 3, और इधर भी 3, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के अंदर जो साइन यूज हुआ है, वो नंबर जो यूज हुआ है वो है माइनस वाला, ठीक है। मैं यही वाला जो नंबर है ना इसको -3 और -3 से मैं करता हूँ इसको कैंसिल। तो ये 3 3 से कटेगा, ये 3 3 से कटेगा, तो ये बटे में 1 बचा, 5 है, ठीक है। यहाँ पे बटे में ये भी 1 बचा, ये 6 है। ये ऊपर जब जाएगा ना तो 5 माइनस और ये -6 हो जाएगा, ठीक है। बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पे देखें इसका ये वाला जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो उन्होंने बताया हुआ, ठीक है। यानी कि इस साइड वाली वैल्यू -5 ये बड़ी हो जाएगी, वो वाली छोटी हो जाएगी। क्यों क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये वाली माइनस से डिवाइड हुआ है एक तो, दूसरा ये कि ये -5 और ये -6 है, और ये वाला जो नंबर है जितना माइनस में नंबर छोटा होगा हकीकत में उतना बड़ा होता है। जीरो के पीछे जो नंबर माइनस में होते हैं, जीरो से जितना पीछे जाते जाएंगे नंबर तो बढ़ता जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो वो माइनस साइन की वजह से वो नंबर छोटा होता जाएगा। इस वजह से ये वाली वैल्यू अब बढ़ी आएगी -5 और ये वाली -6 छोटी, क्योंकि ये एक इसको नंबर लाइन से मैं आपको बताता हूँ। ये देखो 1 माइनस का -2, यहाँ पे 0 है, पीछे को आ रहे हैं -3 -4 और -5 एंड -6 है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 है, एक 5 और एक 6 नंबर है। जो 5 नंबर 0 के करीब है या 6 नंबर 0 के करीब है, तो 5 0 के करीब है ना, जो आगे पॉजिटिव को चलना है तो ये बड़ा होगा, फिर उससे पीछे वाला छोटा होगा, इस वजह से ये वाला बड़ा और वो वाला नंबर छोटा हुआ। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये आपको ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, यही वाली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आ गई होगी आपको। जिस क्वेश्चन के बच्चे समझ ना आए वो आप कमेंट सेशंस में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इस बात की मुझे समझ नहीं आई, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो किस तरह से क्वेश्चन सोल्व हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ही हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 किया था, यहाँ पे पार्ट नंबर हमने 4 कर लिया है। 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 से आ गया बच्चे। पार्ट नंबर 6 में कहते हैं
आइदर ए जो है ये प्रॉपर्टी यूज हो चुकी है, ठीक है, ए स्मॉलर है बी से और ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है, और ए इज स्मॉलर बी, ए ग्रेटर है, ए इक्वल है और ए जो है वो स्मॉलर है। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यूज हुई बेटे। मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाते हुए बताया था ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में तीन ही कंडीशन होती हैं, या वैल्यू छोटी होती है, या वैल्यू बड़ी होती है, या वैल्यू बराबर होती है, ठीक है, तीन ही कंडीशन होती है, तीनों कंडीशन उन्होंने यूज की है, ए बड़ा है, ए बराबर है और ए छोटा है, ठीक है, तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पे। अब बच्चे लास्ट वाला क्वेश्चन इस पार्ट का, इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। जी क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि इंसर्ट द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन द अंडर। क्वेश्चन 6 है, insert the two rational number between, नीचे नंबर दिए हुए, एक पहला जी 1/3 और 1/4। 1/3 और 1/4 के अंदर कहते हैं कि इसके अंदर ना दो आपने रैशनल नंबर इंसर्ट करने। इसको सॉल्व करने का तरीका बेटे ये है कि इन दोनों को ऐड करो, दो पे डिवाइड कर दो। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इसके दरमियान वाला नंबर आ जाएगा, लेकिन उन्होंने दो नंबर बोले हुए, उन दो नंबर्स को फाइंड करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आया जी एक ये 1/3 है, मैं पहले इसको ऐड करता हूँ प्लस 1/4। ये बटे वाले नंबर्स को ऐड करने का तरीका आपको पता है, अगर आपके पास साइंटिफिक ओरिजिनल कैलकुलेटर, अच्छा कैलकुलेटर है, तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट से सॉल्व करके आप दरमियान वाला नंबर फाइंड, 2 पे डिवाइड करें नंबर आ जाएगा। लेकिन आप नहीं तो आप इसको, आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना आपको आता है 4 3 12 होते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा 4/1 4 और यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 7/12, ठीक है। ये जो 7/12 है ना, ये ये इसका एलसीएम आया। अब इसको हमने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। 2 से जो डिवाइड किया, 7/12 को 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना हमारे पास 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके हर एक नंबर के नीचे 1 होता है। अब एक बटे के नीचे बटा आ जाए तो बटा उल्ट जाता है, ठीक है। 7/12 जब हम इसको उल्टेंगे ऊपर करके 1/2 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इसको ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7/1 और 12/2 24। ये एक नंबर आ गया बेटे आपका, ठीक है। जो हम लिखेंगे 1/3 और 1/4 के मिड में जो नंबर है 7/24 है। अब वो उन्होंने कहा था कि इसके दरमियान जो है ना वो दो नंबर हमने फाइंड करने, इंसर्ट द टू रैशनल नंबर बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान दो नंबर ऐड। अभी तो हमारे पास एक आया, इन दोनों के दरमियान में ये नंबर है, तो अभी इन्हीं के अंदर एक और नंबर हमने फाइंड करना है। अब आपकी मर्जी है कि यहाँ पे वो नंबर फाइंड कर ले, यहाँ पे कर ले, तो इन दोनों को आप इसी प्रोसेस पे करेंगे तो आपके दरमियान एक आपके पास एक और नंबर आ जाएगा। 7/24 प्लस 1/4 का मैं एलसीएम लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको एग्जाम्पल यहाँ से समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे एक नंबर है, एक यहाँ पे नंबर है, इसको मैं ए बोलता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बी बोलता हूँ। मैंने यहाँ पे ना एक सी फाइंड कर लिया इन दोनों के दरमियान वाला, ठीक है। अभी ए और बी के दरमियान और भी नंबर ऐड कर सकते हैं, जिसको इन दोनों के दरमियान अगर फाइंड करो तो यहाँ पे करके आएगा, उसे मैं डी बोलूंगा। तो ये वाला वो डी नंबर फाइंड हम करने जा रहे हैं। अब इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम लेने का तरीका ये वाला है जी, जो आप लोगों ने बेसिक क्लासेस में सीखा हुआ है, ठीक है। ये 6 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 पे डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आप लोग जानते हैं। 3 2 6 6 2 12 12 2 24 हो जाएगा ये वाला। 24 को 24 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 1 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें, ये हो जाएगा 13/24। 13/24 को हमने 2 से डिवाइड करना है, जैसे हमने पिछले में किया, बटे में 1 लगा देना है, इसके बटे के नीचे बटा उल्ट जाता है। 13/24 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2।
अब ऊपर वाला जो है वो 13 है, नीचे वाला जो मल्टीप्लाई होकर 48 हो जाएगा। ये इसके दरमियान जो अगला नंबर है ना वो ये वाला आएगा। एक ये वाला आंसर है और एक ये वाला बेटे। ये दो नंबर हमने फाइंड कर लिए इसके दरमियान जो 1/3 और 1/4 के दरमियान था। ठीक है, आप इसके आंसर भी पीछे चेक कर सकते हैं, 7/24 और 13/27। अब इसके आंसर अभी चेक कर लेते हैं, पीछे के आंसर सेम है। 1.1 क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे उन्होंने आंसर ही नहीं दिए हुए पीछे। ये बेटे आप लोग, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं किसी बच्चे को भी। ठीक है जी। इसका पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4 इनके दरमियान में दो हमने नंबर फाइंड करने हैं जी। सेम प्रोसेस है, 3 + 4 ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 बटे में 2 आ जाएगा, 7/2 बस जस्ट आप इस तरह ही लिख दें। अब ये वही तरीका जो मैंने आपको बताया अभी कि इनके दरमियान जो है ए है, ये बी है, हमने सी यहाँ पे फाइंड कर लिया और बी और सी के दरमियान एक डी फाइंड कर लिया। अब हमने ये फाइंड करना है, सेम प्रोसेस पे चलना है कि ये हमारे पास नंबर थे, एक 4 था, एक 3 था, एक 4 था, इसके दरमियान हमने फाइंड किया 7/2। अब 4 ये 7/2 और 4 के दरमियान फाइंड कर लें, 7/2 + 4। अब इसके दरमियान हमने नंबर फाइंड करना है तो इसका एलसीएम आएगा 2, 7 + 8 15/2। ये इसका अगला नंबर है 15/2, यानी कि 7/2 और 15/2 ये इसका अगला आंसर है। ठीक है बच्चे, ये इसका सेकंड पार्ट था। अभी हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसका लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये है बेटे 3/5 एंड 4/5। सेम प्रोसेस बच्चे, जैसा भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, 3/5 प्लस करेंगे 4/5, इसका एलसीएम आ जाएगा 5, 3 + 4 ऐसे हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करना है, 7/4 को 2 से डिवाइड करेंगे, बटे में हम लिखेंगे इसके 1। ठीक है, 7/5 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा 7/10। ये एक नंबर हो गया बच्चे, जो कि 3/5 और 4/5 के दरमियान में नंबर है 7/10। अब इन दोनों के दरमियान फाइंड कर लें जी, 7/10 + 4/5, इनका एलसीएम आएगा 10, 7 आ जाएगा, ये 2 इसका आंसर आएगा, सिंप्लीफाई करने से 2 8 हो जाएगा, ये वाले, ये 15/10 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसको एज इट इज ऊपर लिख दें, 3/5, 7/10 और यहाँ पे 15/10 और 4/5। ये जी दो नंबर हैं जो हमने इसके दरमियान में फाइंड की। ये जी बच्चे आपकी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ इंट्रोडक्शन के हवाले से हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।